सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। दिल्ली के अगर आप निवासी हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जैसे एक एक सांस भारी है, एक एक सांस पर जैसे कड़ा पहरा है। अगर अस्थमैटिक आप हैं, अगर आप दिल के मरीज हैं, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और मेरी ये पूरी टीवी स्क्रीन आपको ये बता रही है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली के लिए क्यों आखिरकार जानलेवा होता जा रहा है। आपको बचने के लिए क्या क्या करना है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं। दिल्ली की ये खबर जो है, चूंकि हमारा सरोकार आपसे है, दिल्ली वालों से सरोकार है, अगले आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर की खबर होगी। खबर जिसमें हम आपकी सांस की बात करेंगे, आपकी जिंदगी की बात करेंगे, आपके फेफड़ों की बात करेंगे और आपकी सेहत की बात करेंगे, क्योंकि हमारा सरोकार आपसे है। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में AQI कई जगह 800 के पार भी चला गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, दम घुटने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700 के पार चला गया है। आनंद विहार में 707 पहुंच गया है AQI। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 740 के पार चला गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 535 के पार चला गया है। यही एक वजह है कि दिल्ली में नवंबर कातिल क्यों हो जाता है। दिल्ली वाले ही एक सवाल कर रहे हैं। दिल्ली का दम घुट रहा है, दिल्ली की सांसें फूल रही हैं। आनंद विहार में 707 प्लस AQI चला जाना आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 740 के पार पहुंच गया है। और यही एक वजह है कि सांस पर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली से जतिन गोस्वामी लाइव। जो प्रदूषण का जहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आज भी प्रदूषण की बात करते हैं तो स्थिति खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम मापते हैं प्रदूषण के लेवल को, तो वो आज भी 453 है। एवरेज की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और देखिए लाइव अपडेट आपको यहां पर नजर आएगा। 453 का मतलब साफ तौर पर यहां नजर भी आ रहा है कि ये सीवियर कैटेगरी में है। कल भी इसी तरह से जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ा हुआ था। और एक तरफ पराली जलाने को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है, लेकिन पॉल्यूशन पर कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। शाहदरा इलाके के पास, क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको फिजाओं में ये धुंधलापन लगातार नजर आएगा। कल भी नजर आ रहा था, परसों भी नजर आ रहा था और पिछले 10 दिनों से ज्यादा हो गए जब हम इस प्रदूषण की बात कर रहे हैं। 10 दिनों में हुआ क्या क्या है। 10 दिनों में ग्रैब का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4th स्टेज लागू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, आबो हवा में सुधार नहीं हो रहा है। और साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली की जो हवा है वो फिलहाल सांस लेने योग्य नहीं बची है। दम लगातार घुट रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? सबसे ज्यादा परेशानी है मासूम बच्चों को, जिन्हें सुबह के समय स्कूल जाना होता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल के हालात इस समय बनते जा रहे हैं। और सुबह के वक्त आप देखिए बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तो इसी प्रदूषण के असर से जूझते हुए आ रहे हैं। सर, बच्चे को तो आप लेकर आ रहे हैं सुबह के वक्त स्कूल, नोएडा में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये जो आबो हवा है सांस लेने योग्य नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये ठीक नहीं है जी। हमारी जो दिल्ली सरकार है इसको पूरी तरह से इस पे देखना चाहिए कि हमारे दिल्ली के अंदर क्या हाल हो रहा है। सांस लेने में तो दिक्कत है ही, अभी पोल्यूशन है ही। नवंबर में जाके ज्यादातर होता ही है, अब ये किस चक्कर में होता है ये आइडिया नहीं है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आंखों में चुभन हो रही है, तो हाँ, अब बड़ों को इतना लग रहा है तो बच्चों को कितना होगा। बात करें दिल्ली के तमाम इलाकों की तो अलीपुर से लेकर आनंद विहार, नरेला से लेकर नेहरू नगर, जिसके बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं, इसके अलावा आपको बताएं ओखला, वजीरपुर, ऐसे तमाम इलाके हैं। कल एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें 24 इलाके थे जहां का AQI 450 के पार था, लेकिन आज वो फहरिस्त और लंबी हो गई है। और ये फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। सोचना सरकारों को है, सरकार को है कि किस तरह से इससे निजात लोगों को दिलवाया जाए। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं खुद भी अस्थमैटिक हूं और कोरोना के सेकेंड वेव से जूझने के बाद चूंकि लंग्स में दिक्कत हुई थी और उसके बाद दिल्ली में रह करके मुझे कितनी ज्यादा परेशानी पेश आ रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद ही आपके साथ में शेयर वक्त वक्त पर करता रहूंगा। लेकिन इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी, नवीन निशान दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहित दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लाइव हैं। महेंद्र सिंह माही दिल्ली से सटे नोएडा से लाइव हैं और इसके अलावा जलंधर भी चलेंगे। नरेंद्र मेहता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा देश के जाने माने डॉक्टर हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन गोस्वामी आपके पास आते हुए थोड़ी देर पहले मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपने खुद भी मास्क लगाया हुआ था, बहुत ज्यादा परेशानी पेश आ रही है। कौन से इलाके में आप हैं, AQI क्या है, पोल्यूशन मीटर क्या है, लोगों को दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं, और कैमरा घुमा करके आप ये भी दिखाएं कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा गिर गई है।
देखिए राशिद जी, विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है और मैं दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से जो दूसरे नंबर पर है AQI के हिसाब से जिसकी हम बात कर रहे हैं इलाके की, शाहदरा में मौजूद हूं और आप देखिए विजिबिलिटी आपको बहुत कम नजर आएगी। सामने वो मेट्रो की लाइन है, वहां पर एक मेट्रो जा रही है, सिर्फ आपको वो मेट्रो महसूस होगी जाती हुई, लेकिन बहुत क्लियर नजर नहीं आएगी। इससे आप विजिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी कम हो गई है। एवरेज जो AQI है वो 453 इस समय भी बना हुआ है और लोगों को मास्क पहनने की सलाह पूरी तरह से दी गई है और जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा इससे जूझ रहे हैं। मास्क पहनकर भी लगातार वो जो है रोड पर निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय अगर लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना एक मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा ही। सर ये बताइए कितनी मुश्किल है इस प्रदूषण की वजह से? आंखें आपकी लाल हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ, जो भी मिल रहा है आंखें लाल। बहुत हुआ, प्रदूषण बहुत ज्यादा है जी, इसलिए। कैसे जूझ रहे हैं इससे? क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? बहुत लोग मास्क भी पहन रहे हैं। मेरे को मास्क नहीं पहन रहे, मेरे को तो शुगर की भी बहुत बीमारी है, इसलिए। क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को? कोशिश कर रही है? कोशिश करनी चाहिए। जी, तो देखिए लोग, आप राशिद जी किस तरह से बता रहे हैं, आंखें लाल हैं, मैं जिससे भी मिल रहा हूं उसकी आंखें लाल हैं। और आपको यकीन, राशिद जी आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इस हवा में अगर आप आधे घंटे से ज्यादा खड़े होते हैं तो आपको खांसी, खराश, नाक से पानी बहना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। आप बात मैं आपसे जरूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे खराश महसूस हो रही है, एक खांसी जैसा महसूस हो रहा है, नाक से पानी बहना, ये तमाम चीजें जो हैं वो महसूस हो रही है। न सिर्फ मुझे महसूस हो रही है, जो लोग आ रहे हैं मुझे भी आ रही है, बल्कि कल भी बहुत ज्यादा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हालांकि मैं बीच में एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो भी इस्तेमाल मेरे लिए कारगर साबित नहीं हो रहा। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद भी अस्थमैटिक हूं, इस वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा पेश आ रही है। नवीन निशांत के पास एक बार चलते हैं। जतिन आप रहिएगा, क्योंकि आपके पास में बहुत से लोग हैं, मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। लेकिन नवीन, आप किस इलाके में है दिल्ली के, वहां का पोल्यूशन मीटर क्या है और क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में लगता है कि प्रदूषण से राहत मिलेगी? राशिद, बिल्कुल बता दें कि दिल्ली के ITO इलाके में मौजूद है, सरकारी स्कूल के बाहर है, जहां क्लासेस चल रही है। यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 473 सुबह 9 बजे करीब जब AQI दर्ज किया गया था तो 473 था, जो खतरे के निशान से कहीं ज्यादा ऊपर है। जहां तक बात स्कूलों की करें तो आज बहुत हद तक संभव है कि स्कूलों को बंद किया जा सकता है छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो ग्रैप का चौथा चरण है वो लागू कर दिया गया है सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा। और 12 बजे जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई है और उस पर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या राजधानी दिल्ली में जो छोटे बच्चों के लिए स्कूल है कक्षा 1 से 8 तक, क्या उन्हें बंद किया जाए? नोएडा की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में भी कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, खासतौर से 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद। नोएडा में ऑनलाइन स्कूल चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। DM ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाने का सुझाव दिया गया है। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी, स्कूल प्रशासन ने कहा है कि आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरह से आप बंद करें, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और नोएडा में ये कह दिया गया है जितना ज्यादा संभव हो ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएं। महेंद्र सिंह माही की लाइव रिपोर्ट। की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। अगर हम वहीं नोएडा की बात करें, नोएडा में 562 AQI लेवल आज दर्ज किया गया है। लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो रही है और जो लोग हैं वो जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान हैं उनको 8 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेज हैं वो अब जारी करेंगे। इस तरीके से लगातार दिल्ली सटे नोएडा में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। जो धुंध है वो छाई हुई है। साथ ही जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके आंखों में जलन होती है। लोगों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। और साथ ही अगर हो सके कि 8 नवंबर के बाद अगर स्थिति काबू में नहीं आई तो जिला प्रशासन फिर जो आगे की तारीख है बंद करने के स्कूलों को उनको बढ़ा सकता है। बाकी रिपोर्टर्स के पास में चलूं, उससे पहले डॉक्टर ईश्वर गिलाडा के पास में चलते हैं। देश के जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर सांस की दिक्कत है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? इस बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच में इम्यूनिटी अगर वीक है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर हुआ है, अगर कोरोना के दौरान किसी का फेफड़ा डैमेज हुआ है तो, और अगर कोई एस्थमेटिक है तो उसे किस तरह की सावधानियां बरतने की सलाह आप देते हैं? से हारा और फिर पोल्यूशन ने मारा। तो किसी को कोविड का तकलीफ है, किसी को अस्थमा है,
किसी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, किसी को राइनाइटिस है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसे लोगों के लिए ये पोल्यूशन घातक है। और ऐसे समय एक तो आप बंद कमरों में एयर कंडीशन में रहिए, फटाफट करा लो, कैसे सुबह बैन लगने वाला है, आज शाम तक, कल सुबह तक लगने लागू सेक्शन में बैन। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ रहा है, शायद कुछ ऑडियो ग्लिच है। इसे मैं ऑडियो इंजीनियर से कहूंगा कि इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में ये जो प्रदूषण का आपातकाल है, इसे लेकर के दिल्ली सरकार क्या सोच रही है और इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, ये अगली बिग ब्रेकिंग है। प्रदूषण बढ़ने के बाद एक्शन में है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने आज बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में मीटिंग होनी है। पर्यावरण विभाग के कई अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, यानी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और दिल्ली सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। ये बड़ा फैसला क्या होगा? डीजल वाहनों पर हालांकि रोक लगाई गई है, लेकिन इसके अलावा ग्रैब 2 से आगे बढ़कर के मैं एक बार जतिन के पास में चलता हूं। जतिन, आप बताएं भी, मुझे खबरें आप दे भी, और साथ ही ये भी बताएं कि ग्रैब 2 से आगे जाकर के क्या कोई और एक्शन प्लान दिल्ली के लिए तैयार हो सकता है और लोगों से जिस हद तक जितना हो सके बात भी करते रहें। जी, जो आप बता रहे थे कि ग्रैब 4, तो ग्रैब 4 एक बेहद सख्त प्लान जो है अब तक माना जा सकता है एक्शन प्लान, जिसे हम कह रहे हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इससे आगे अगर चलते हैं तो स्कूल बंद करना बेहद जरूरी माना जा सकता है छोटे बच्चों का। लेकिन और आगे चलते हैं तो राशिद जी, आपको याद होगा ऑड इवन फॉर्मूला जो दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले लागू किया था दिल्ली में, तो वो लागू हो सकता है। तस्वीरें साथ साथ देख लीजिए आप। इस समय फिजाओं में जो धुंधलापन लगातार बना हुआ है वो तो आकाश आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वापस मैं आपको लेकर आता हूं और अपडेट एक बार दिखा देता हूं। देखिए 453, इससे नीचे नहीं जा रहा है AQI, लेकिन कल का क्या फोरकास्ट है वो लाइव हम दिखा देते हैं। कल भी ज्यादा कम होने वाला नहीं है, कल 438 दिखा रहा है। एक मिनट का वक्त दीजिएगा, चूंकि मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा मेरे साथ में रिकनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, अपनी बात आप आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि सांस की दिक्कत अगर है तो फिर उसमें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? बुजुर्ग क्या करें, गर्भवती महिलाएं क्या करें? बेसिकली मैं बता चुका हूं कि पहले कोविड से हारा और फिर पोल्यूशन ने मारा। जिन लोगों को कोविड की तकलीफ है, पोस्ट कोविड है, लॉन्ग कोविड है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, ऐसे लोगों को पोल्यूशन की ज्यादा तकलीफ है। और पोल्यूशन की तकलीफ 2 नमूने की होती है, एक एलर्जन से होती है और दूसरी इरिटेंट से होती है। एलर्जन की तकलीफ ज्यादा होती है, यानी एलर्जन थोड़ा भी हो तो वो एकदम एक्सप्लोड करके इंसान को तकलीफ करता है और इरिटेंट माइल्ड तकलीफ करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें हर साल होते जा रही है और हम लोग खाली एक म्यूट स्पेक्टेटर जैसा देख रहे हैं। ये स्टबल बर्निंग सबको मालूम है कि ये सीजन इसका है। तो जो भी अथॉरिटी है, सेंट्रल की है, स्टेट की है, लोकल है, ये हमारे पास हम ड्रोन, शादियों की शूटिंग ड्रोन से करते हैं, ये शूटिंग भी आप ड्रोन से करके बता सकते हैं कि किसने जलाया। तो एक आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें 2 तरीके मैंने जो सोचा है मेडिकल ढंग से। एक जो ये स्टबल होता है या पराली होता है, आपको मालूम है कि सरकार को सबको मालूम है कि ये सीजन है इसका कटने का, तो सरकार बोले कि आप आपकी फसल काट के लेके जाओ, पराली हम काटते हैं। और सरकार ने पराली काट के उसका एक ब्रिकेट होता है जो फर्नेस में यूज हो सकता है, तो आम के आम गुटले के दाम हो जाएंगे। आप वो पराली को लेके वहां से काटेंगे, आप ट्रैक्टर से लेके आएंगे और आपको उसका ब्रिकेट बनाएंगे ताकि आपको एक फर्नेस के लिए जो माफी के साथ 1 मिनट के लिए सिर्फ आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्रीशियस बातें बता रहे हैं। आपके साथ में ये बातचीत में आगे बढ़ाऊंगा। महेंद्र सिंह माही भी नोएडा से मेरा इंतजार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह माही, चूंकि मैं खुद भी नोएडा का रेजिडेंट हूं, नोएडा से दिल्ली में ट्रैवल करता हूं। नोएडा में पिछले कई दिनों में कई डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दिल के मरीज हैं और जो फेफड़े के मरीज हैं या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत सी पेश आ रही है ना, ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस के कई केसेस ऐसे आए हैं जो रिलैप्स हो गए, यानी जो ठीक हो गए हैं लेकिन उन्हें टीबी की बीमारी होने लगी है इसी प्रदूषण की वजह से। इसके बारे में अपडेट आपके पास में नोएडा से क्या क्या है? तो अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 500 के पार पहुंच चुका है, जो कि बहुत खतरनाक रीडिंग आता है। आपने खुद बताया कि मैं नोएडा का निवासी हूं, तो आप देखिए कि जिस तरीके से नोएडा का पानी दूषित होता जा रहा है, वैसे ही अगर नोएडा का जो हवा है वो ज्यादा दूषित होता जा रहा है, तो 2 तरफा मार आम नागरिकों को पड़ती जा रही है, जिसके कारण कल नोएडा के जो डीएम है सुभाष अलवाई ने आदेश जारी किया है कि लगातार नोएडा एनसीआर का जो आबो हवा है वो दूषित होते जा रहा है। तो जिसके कारण नोएडा के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के 1 मिनट के लिए आप मोहित के पास में चलते हैं। दिल्ली से सटे, गुरुग्राम
गुरुग्राम से मोहित मेरे साथ में लाइव हैं। गुरुग्राम का पोल्यूशन मीटर क्या है मोहित, और गुरुग्राम में किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं? पराली के धुएं ने गुरुग्राम का हाल कितना ज्यादा बुरा किया है, लोगों को कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं, और AQI आज गुरुग्राम का अभी का क्या है? मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के अगर AQI की बात करें तो 450 के पार गुरुग्राम के AQI जा चुका है। हालांकि गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने आदेश कर दिए हैं कि जो भारी वाहन है वो गुरुग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, और जो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है जो कि 15 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के भी आदेश दे दिए गए हैं कि ऐसे वाहनों का आज पूरा चेकिंग करें नाकों पर और ऐसे वाहनों को बोल्ड करें। गुरुग्राम के जो ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर खड़े हैं और जो ऐसे वाहन हैं उनको बाउंड करने का काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि डीजल जनरेटर इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर डीजल से इंडस्ट्रीज को पावर दी जाती है, हालांकि बिजली से भी दी जाती है, और ऐसे रबड़ के कारखाने सभी को आज बंद कर दिया गया है। जो कि रबड़ का काम करते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, उन सभी कारखानों को आज बंद कर दिया गया है। गई है पराली जलाने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जालंधर, अमृतसर, लुधियाना वाले इलाके में खेत में जो किसान हैं पराली अभी भी जला रहे हैं, तब जबकि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। पंजाब में नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, पंजाब में सरेआम जलाई जा रही है पराली। एक दिन में पराली जलाने के 2666 केस दर्ज किए गए हैं। 5 दिन में 10,000 से अधिक पराली जलाने की केस दर्ज। पंजाब की पराली का असर दिल्ली NCR तक है। पंजाब की पराली ने दिल्ली का दम घोटा है। सीधे नरेंद्र के पास में चलते हैं। जालंधर से नरेंद्र मेरे साथ में लाइव हैं। किसान मान क्यों नहीं रहे और पराली के केसेस पिछले कुछ घंटों में इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं, नरेंद्र बताएं। बिल्कुल जी, अगर देखो बात करें किसानों की तो किसानों का यही कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि उन्होंने मांग की है कि 5,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से हमें दिया जाए। तो उनका कहना है कि जब गेहूं की फसल आती है तो उसमें हमारा खर्चा जो है वो काफी हद तक ज्यादा आ जाता है और टाइम की भी काफी जो है उनको प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें 5,000 रुपया और एकड़ के हिसाब से पंजाब सरकार पे करती है तो हम पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन पंजाब सरकार के जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनका यह कहना है कि उन्होंने अपना केंद्र सरकार से बात की थी। उन्होंने बोला कि 1,500 रुपया केंद्र सरकार देगी, 500 रुपया जो है दिल्ली की सरकार देगी और 500 रुपया पंजाब सरकार डाल के 2500 रुपया जो है वो जो किसानों को जो राहत दी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि हमें तो 5,000 से कम में जो है नहीं है, हमें 5,000 रुपया चाहिए ताकि हम तभी हमारा जो है पूरा जो है लेबर का खर्चा ज्यादा पड़ता है, टाइम की बचत ज्यादा होती है, डीजल पेट्रोल जो डीजल है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो भी ज्यादा लगता है। तो इसलिए जो इनके को लेकर के मेरे पास में एक बड़ी खबर है, 1 मिनट रुक जाइए आप। दिल्ली NCR में अब डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी। डीजल की जो खासतौर से जो गाड़ियां BS स्टेज 4 की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के में ग्रैब का स्टेज 4 लागू है। ऑड इवन को लेकर के हाई लेवल मीटिंग हुई है। दिल्ली में ऑड इवन की भी वापसी हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। दिल्ली NCR में डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। नवीन निशांत के पास में चलते हैं। नवीन, क्या ये संभव है कि आने वाले वक्त में फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला दिल्ली में लागू हो जाए? बिल्कुल राशि, देखिए जिस तरह से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है दिल्ली NCR की, तो बहुत हद तक संभव है कि राजधानी दिल्ली में फिर से ऑड इवन का नियम लागू हो सकता है। 12 बजे आज मीटिंग है, विस्तृत चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है वो आने वाले दिनों में भी कम होने का उसका आसार नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मौसम विभाग है उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि 3 से 4 दिनों तक यानी अगले 72 घंटे तक दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में कई एयर तरह की क्वालिटी कमीशन समस्याएं ने बड़ा लोगों आदेश को जारी अभी के किया। समय सामने आ रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी कमीशन ने जो बड़ा आदेश जारी किया है, बाहर से कोई भी डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर फैसला कर लिया गया है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो तो पहले से रोके हैं। दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में BS 4 की डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। एयर क्वालिटी कमीशन ने अभी आदेश जारी किया है। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कहीं अगर जरूरी भी है तो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क फिलहाल के लिए पूरी तरह रोका गया है, क्योंकि दिल्ली में अब पोल्यूशन का लेवल लगभग 800 कई इलाकों में पहुंचने लगा है, खासतौर से जो शाहदरा का इलाका है। लेकिन डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, मैं हमेशा ही प्रॉब्लम के साथ मैं सोल्यूशन की भी बात करता हूं। पोल्यूशन का सोल्यूशन कुछ तो होगा ना भाई। पोल्यूशन हिट करता है फेफड़े पर, पोल्यूशन हिट करता है दिल की बीमारी वाले लोगों को, पोल्यूशन हिट करता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, पोल्यूशन हिट करता है उन्हें जो बीमारी से लड़ने की जिनमें शारीरिक क्षमता कम होती है। सोल्यूशन कुछ तो होना चाहिए ना। या ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, या इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए कोई हर्बल दवाइयां होंगी। नहीं, सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम हो ही नहीं, इसके तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। मुझे याद है, मैं 15 साल पहले भी जब ऑटो रिक्शा में और स्कूटर में दिल्ली में मेरे एक फ्रेंड रहते लॉरेंसबर्ग में, वहाँ गया था, तो मेरे आंखों से
जलन होती थी। मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। मेरे को बम्बई में कभी नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों होता है। तो ये 15 साल से 20 साल से कम चल रहा है और अभी इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। लोगों की ये आदत हो गई है कि मैं खुश रहूं, लोगों को कुछ भी हो। तो अगर इतना सब होने के बावजूद भी लोग स्टबल और ये पराली जलाते हैं, तो उन लोगों को तो दफा 302 दफा जो 304 कल्पेबल होमिसाइड सब लगा देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को दूसरे की फिक्र ही नहीं है। और इसके अंदर जो लोग फंस रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे लोग फंस रहे हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे, स्कूल में जाने वाले लोग हैं, ऑफिस में जाने वाले लोग हैं। अब आप मैं बताऊं आपको, ईश्वर गिलाडा, आई एम सो सॉरी आपको रुकना पड़ा। जतिन गोस्वामी के पास में कुछ और भी खबरें हैं, पोल्यूशन को लेकर के कुछ अपडेट भी है। पोल्यूशन को लेकर के 5 ब्रेकिंग। जतिन गोस्वामी, क्विकली बताएं कि अभी तक आपके पास में क्या क्या है। दिल्ली के जिस इलाके में आप मौजूद हैं, वहां के लोगों से एक बार बात करें, जिन्हें सांस लेने में परेशानी आ रही है, आंखों में जलन हो रही है या फिर स्किन एलर्जी होने लगी है। देखिए, बिल्कुल लोगों से बात कर लेते हैं। लोग बेहद इंपॉर्टेंट बात भी बता रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त लोगों को घर से बाहर निकलना होता है। सर, शायद आप नौकरी पेशा हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस तरह से ये धुंधलापन छाया हुआ है, किस तरह से परेशान कर रहा है। मैं जिस भी शख्स से सुबह से मिल रहा हूँ, उसकी आंखें लाल हैं, आपकी भी आंखें लाल हैं। जी हाँ, एक्चुअली एक तो आंखों में जलन बहुत ज्यादा है और दूसरा सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और जब माहौल देखते हैं बाहर कि अगर दूर का भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो वैसे जैसे एक इंटरनल फीलिंग आती है, इल फीलिंग से आ रहती है कि मतलब ठीक नहीं है यहाँ पे कुछ। कितनी परेशानी, फिर बचेंगे कैसे उससे, क्या आपको लगता है उपाय? उपाय क्या करें अब? उपाय तो जो करना है हमारे नेताओं को करना है, लेकिन वो गुजरात में बिजी हैं। नेताओं से उम्मीद है। इधर एक स्कूल है राशिद जी, सुबह मैंने इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से बात की थी। एग्जाम चल रहा है नोएडा में, भले ही स्कूल जो है 8वीं क्लास तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से मेरी खुद बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ग्रेप 4 जब लागू हो जाएगा तो स्कूल बंद करने पर जो विचार है वो किया जा सकता है। तो आज वो विचार हो सकता है हाई लेवल मीटिंग में। राशिद जी, मैं एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाऊंगा। आपने पूछा 5 बड़ी ब्रेकिंग क्या है इस मामले पर, तो ग्रेप 1 लागू हुआ, 2, 3, 4 तक हम पहुंच गए हैं। कंस्ट्रक्शन को लेकर जो निर्माण कार्य जो है उन पर रोक लगा दी गई और इस तरह से हरा कपड़ा जो है वो ढकने के लिए कहा गया है तमाम जगहों पर। जतिन, आपका शुक्रिया। नवीन निशांत मेरे साथ में थे, महेंद्र माही, इसके अलावा मोहित गुरुग्राम से रिपोर्ट कर रहे थे, नरेंद्र मेहता जलंधर से, पंजाब के जलंधर से लाइव थे, और डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, खास शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन पोल्यूशन से बचना पहला सोल्यूशन है, ये याद रखिएगा। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, संभव हो तो घर के अंदर आप रहें। बाहर निकलते हैं तो एक बेहतर मास्क लगा करके आप निकलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी पीते रहें, अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।